ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के हेलीकॉप्टर के बारे में पुख्ता तौर पर कुछ पता नहीं लग रहा था। वो जिंदा है या नहीं कोई नहीं जानता। रविवार को उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था और तब से ईरान के राष्ट्रपति या उनके साथ गए विदेश मंत्री का कोई सुराग नहीं लग पाया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि जहां उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वहां के बारे में पता लग गया है। हालांकि वहां की सरकार की तरफ से इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी साझा नहीं की गई, जिसके बाद इन रिपोर्ट्स पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो राइसी आखिर कहां है? कैसे उनका विमान हादसे का शिकार हुआ? राइसी की गैर मौजूदगी में अब कौन संभालेगा ईरानी राष्ट्रपति की कुर्सी? ये जानने के लिए अंत तक ये वीडियो जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। ईरानी इमरजेंसी सर्विसेज के कर्मचारी अब भी उसी खोज में हैं कि ईरानी राष्ट्रपति सही सलामत मिल जाएं। ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत में डिजमार संरक्षित क्षेत्र के पास एक दूर दराज के इलाके में रेस्क्यू जारी है। माना यह जा रहा था कि यही उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। अल जजीरा की कुछ वक्त पहले एक रिपोर्ट में बताया गया कि राइसी अजरबैजान के साथ ईरान की सीमा से वापस आ रहे थे, जहां उन्होंने और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने एक सहकारी बांध परियोजना का उद्घाटन किया। जिस क्षेत्र में हेलीकॉप्टर गिरने की बात सामने आई, वहां 20 बचाव दल और अज्ञात संख्या में ड्रोन भेजे गए। हादसे के बारे में तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर यह नहीं पता लग पा रहा कि ईरानी राष्ट्रपति किस हालत में हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट में बताया गया कि राष्ट्रपति के काफिले में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें सबसे पहले सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई। स्थानीय मीडिया ने इसे तुरंत उठा लिया। राज्य से जुड़ी मेहर समाचार वेबसाइट की शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया कि कोहरे के मौसम के चलते राइसी ने कार से तबरीज की यात्रा करने का विकल्प चुना था और वो सुरक्षित हैं। हालांकि बाद में ये खबर तब हटा ली गई जब सरकारी टेलीविजन ने पुष्टि की कि लापता हेलीकॉप्टर राइसी और अन्य अधिकारियों को ले जा रहा था। राज्य टेलीविजन ने कहा कि हेलीकॉप्टर को हार्ड लैंडिंग का सामना करना पड़ा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हार्ड लैंडिंग तब होती है जब कोई विमान मौसम अन्य समस्याओं के चलते अपेक्षा से ज्यादा कठिन और तेजी के साथ लैंड करता है। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि बाद में इन खबरों को भी अपडेट कर बताया गया कि हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो चुका है। राज्य मीडिया के अनुसार इब्राहिम राइसी के साथ इस यात्रा में ईरान के विदेश मंत्री होसेन अमीर, ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मालिक रहमती और पूर्वी अजरबैजान में ईरान के सर्वोच्च नेता खलील खामेनेई के प्रतिनिधि अयातुल्लाह मोहम्मद अली आले हाशिम थे। स्टेट टीवी ने शुरू में कहा था कि हेलीकॉप्टर अजरबैजान की सीमा पर स्थित शहर जोल्फा के पास गिरा। चौंकाने वाली बात तो यह है कि राष्ट्रपति के काफिले के 3 हेलीकॉप्टर्स में से 2 हेलीकॉप्टर सुरक्षित वापस आ गए, लेकिन राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर नहीं आया। ऊर्जा मंत्री अली अकबर मेहरबेन और आवास एवं परिवहन मंत्री मेहरदाद बजरपाश हेलीकॉप्टर में थे, जो सुरक्षित वापस आ गए। राष्ट्रपति को ढूंढने में मौसम भी एक बड़ी चुनौती बनता रहा। कीचड़ भरा इलाका और रात का अंधेरा बचाव टीमों को दुर्घटना स्थल का पता लगाने में परेशानी बना रहा। एक सवाल ये भी है कि ईरानी राष्ट्रपति के गायब होने या मर जाने पर कौन उनका पद संभाल सकता है। बता दें कि 69 वर्षीय प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोकबर राइसी की अनुपस्थिति में सत्ता संभाल सकते हैं। मौजूदा राष्ट्रपति के मृत या अक्षम होने की पुष्टि होने के बाद इसके लिए सर्वोच्च नेता की मंजूरी की जरूरत होती है। फिर 50 दिनों के अंदर चुनाव व्यवस्था की जानी चाहिए। बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति चुनाव 2025 में होने वाले थे। खैर, पूरे मामले को लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि रेस्क्यू अब भी जारी है। विमान के मिलने की खबरें जरूर सामने आ रही हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर सरकार का बयान भी सामने आना बाकी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।